ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 502 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिक इन डिसीजन मेकिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एथिक नहीं है डिसीजन मेकिंग में, वो है फेवरेटिज्म। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन मेकिंग स्टाइल, इनमें से कौन सा डिसीजन मेकिंग स्टाइल शोज लो टॉलरेंस फॉर एम्बिगिटी एंड सिक्स रैशनैलिटी, शो करता है लो टॉलरेंस एम्बिगिटी के लिए एंड सिक्स रैशनैलिटी वो है डायरेक्टिव। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डायमेंशन है इमोशनल इंटेलिजेंस की दैट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी टू मैनेज योर ओन इमोशन, जो कि डिस्क्राइब करता है एबिलिटी मैनेज करने की खुद के इमोशन को एंड इम्पल्सेस, और जो इम्पल्सेस है इसका जवाब है सेल्फ मैनेजमेंट। उसके बाद द बिग फाइव मॉडल इज रिलेटेड टू, बिग फाइव मॉडल जो वो रिलेट करता है इनमें से किसके साथ, पर्सनैलिटी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन आर डिफाइंड एज एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, डिफाइन किया जाता है एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के तौर पे, और स्टैंडर्ड ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप, या फिर स्टैंडर्ड होना एक पर्सन के ग्रुप के वो है वैल्यूज। उसके बाद अली इज एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी, अली जो है एम्प्लॉय एक कंपनी में एक्सप्रेसेस हिज डिससैटिस्फैक्शन, वो एक्सप्रेस करता है अपनी डिससैटिस्फैक्शन को बाय डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, डिस्कस करते हुए प्रॉब्लम विद द सुपीरियर्स के साथ, सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स एंड इन्वॉल्व द यूनियन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ही एक्सप्रेसेस हिज डिससैटिस्फैक्शन, वो अपनी डिससैटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करता है, इनके इजहार करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे, इसका जवाब है वॉइस। उसके बाद मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग वर क्लासिफाइड बाय, ये तमाम जितने भी मैनेजमेंट फंक्शन इनको क्लासिफाई किया था किसने, हेनरी फ्योल ने। उसके बाद जॉब्स इन विच सक्सेस डिमांड स्टेमिना, जिनमें डिमांड किया जाता है सक्सेस जो डिमांड करती है स्टेमिना, लेग स्ट्रेंथ, और इसके अलावा मैनुअल डेक्सटरिटी रिक्वायर करता है मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय विच कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाएंगी ऐसी जॉब के लिए, वो है फिजिकल एबिलिटीज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय अनस्ट्रक्चर्ड कमिटी, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसको बेहतरीन इलस्ट्रेट किया जाता है अनस्ट्रक्चर्ड कमिटी के जरिए, वो है ऑल चैनल। उसके बाद व्हेन ऑल कम्युनिकेशन इज चैनल थ्रू वन पर्सन, जब तमाम कम्युनिकेशन चैनल होती है एक पर्सन के जरिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन नेटवर्क एग्जिस्ट, कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, वो है व्हील। उसके बाद फॉर्मल गाइडलाइंस एंड अथॉरिटी हायरार्कीज, फॉर्मल गाइडलाइंस और अथॉरिटी हायरार्कीज जो है आर एग्जांपल ऑफ विच फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, ये एग्जांपल है कौन सी फंक्शन कम्युनिकेशन की, वो है कंट्रोल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो, इनमें से कौन सा जो है वो एग्जांपल है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो का, वो है फीडबैक ऑन जॉब परफॉर्मेंस। उसके बाद द मीन्स बाय विच कम्युनिकेशन इज पास, ऐसा मीन जिसके जरिए कम्युनिकेशन जो है पास होती है वो कहलाता है क्या, इज कॉल्ड मीडियम। उसके बाद ऑन द लीडरशिप ग्रिड, लीडरशिप ग्रिड के ऊपर अ मैनेजर हु हैज अ मीडियम कंसर्न फॉर बोथ पीपल एंड प्रोडक्शन इज अ, लीडरशिप ग्रिड के ऊपर अगर हम देखें एक मैनेजर जिसका जो है वो मीडियम कंसर्न होता है दोनों के लिए, लोगों के लिए भी और प्रोडक्शन के लिए, वो क्या है, मिडिल ऑफ दी ब्रॉड मैनेजर, क्योंकि वो मीडियम कंसर्न है दोनों के लिए तो फिर वो मिडिल में है। उसके बाद कि इज द इफ अ लीडर मेन कंसर्न इज अकम्प्लिशिंग हिज हर ग्रुप टास्क, अगर लीडर का मेन जो कंसर्न है वो है अकम्प्लिश करना उसके ग्रुप टास्क को, द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टेट इज लेबल दिस लीडर एज, ऐसे लीडर को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टेट क्या लेबल देती है, वो है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू डायमेंशंस ऑफ लीडरशिप बिहेवियर, इनमें से कौन से जो दो डायमेंशन है लीडरशिप बिहेवियर के आइडेंटिफाइड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज, वो है एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड। उसके बाद इफ ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप आर वैलिड, अगर ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप को वैलिड अगर कंसीडर किया जाए, उसको हम वैलिड मान लें उसके मुताबिक, देन लीडर आर बोर्न होते हैं लीडर उसके मुताबिक। उसके बाद द मेन डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड मैनेजर, लीडर और मैनेजर के दरमियान मेन जो फर्क है वो है लीडर्स आर एडवोकेट फॉर चेंज, लीडर्स जो है वो एडवोकेट होते हैं चेंज के लिए, एंड मैनेजर्स फॉर स्टेटस को के लिए होते हैं मैनेजर्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मोस्ट रिस्ट्रिक्ट डिस्कशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है डिस्कशन को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो है नॉमिनल ग्रुप। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेंडेंसी फॉर मेंबर, इनमें से कौन सी जो है ऑप्शन जो है वो टेंडेंसी है मेंबर्स के लिए ऑफ अ कोहेसिव ग्रुप के टू रीच डिसीजन के, वो रीच करें डिसीजन को विदाउट वेइंग ऑल द फैक्ट, वेट दिए बगैर तमाम फैक्ट्स को, स्पेशली दोस कॉन्ट्रडिक्टिंग द मेजॉरिटी ओपिनियन, वो है ग्रुप थिंग। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू एक्सप्लेन द करंट पॉपुलैरिटी ऑफ द टीम, इनमें से कौन सा जो है वो हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में करंट पॉपुलैरिटी टीम्स की, वो है यूज एम्प्लॉइज टैलेंट बेटर। उसके बाद हु डेवलप ERG थ्योरी, किसने डेवलप की ERG थ्योरी, वो है एल्डरफर। उसके बाद मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स अरेंज दोस नीड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड जो है वो अरेंज करती है इन नीड्स को इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस ऑर्डर के अंदर।
उसके बाद ये कि आमना जो है एक इज़ एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वो एक ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। शी बिलीव्स हर एम्प्लॉयज़ आर ऑल सिमिलरली ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसका ये बिलीव है कि तमाम जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो सिमिलरली ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इग्नोरिंग साइंस दैट दे आर मैनिपुलेटिंग, दे मे बी मैनिपुलेटिंग हर, इस बात को इग्नोर कर रही है वो कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं उसे। एंड व्हाट परसेप्चुअल शॉर्टकट आमना इज मोस्ट लाइकली यूजिंग, सो कौन सा परसेप्चुअल शॉर्टकट है जो वो यूज़ कर रही है, वो है प्रोजेक्शन का। उसके बाद ये कि इमरान इज द हेड ऑफ अ ग्रुप, इमरान जो हेड एक ग्रुप का, हेड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में वर्किंग विद आर्टिस्ट एंड डिजाइनर टू कम अप विद इफेक्टिव ब्रांडिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। वर्क कर रहे हैं आर्टिस्ट के साथ और डिजाइनर के साथ जो कि आते हैं इफेक्टिव ब्रांडिंग के साथ नई प्रोडक्ट की। वाई इज इट पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू कीप हिज टीम हैप्पी, क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि वो अपनी टीम को हैप्पी रखे। पीपल आर मोर क्रिएटिव व्हेन दे आर इन गुड मूड, लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं जब वो अच्छे मूड में होते हैं, इस वजह से। उसके बाद ये कि विच इमोशंस आर इमोशंस एंड इंडिविजुअल एक्चुअली इज एक्सपीरियंसिंग, कौन से इमोशन होते हैं वो इमोशन जो इंडिविजुअल एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा है, डिस्पाइट व्हाट दे माइट अपरेंटली शो, इसके बावजूद कि जो वो अपरेंटली तौर पे शो कर रहा है वो है फेल्ट इमोशन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फेस टू फेस कम्युनिकेशन के हवाले से, वो ये है कि इज यूजुअली रिजल्ट्स इन डिलेड फीडबैक, इससे यूजुअली तौर पर रिजल्ट आता है डिलेड फीडबैक का। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, ये तमाम जितने भी ऑप्शन दिए गए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की एग्जांपल है सिवाय एक को छोड़ के, वो है एम्प्लॉइज कंप्लीटिंग एटीट्यूड सर्वेज। उसके बाद ये क्या लीडर हाई इन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर वुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका जवाब है असाइन ग्रुप मेंबर्स टू पार्टिकुलर टास्क। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वर्चुअल टीम, वर्चुअल टीम के बारे में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, इसके जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जितने भी आपको दिए गए, यानी कि एब्सेंस होना, वर्बल क्यूज की, लिमिटेड सोशल कॉन्टेक्ट्स होना और पीपल कोलैबोरेट करते हैं ऑनलाइन। उसके बाद टीम मेंबर्स विद गुड लिसनिंग, ऐसे टीम मेंबर जिनकी अच्छी लिसनिंग है, फीडबैक है और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल पोजेस करते हैं, तो इसका जवाब है इंटरपर्सनल स्किल्स। उसके बाद आफ्टर विच स्टेज ऑफ अ ग्रुप डेवलपमेंट, कौन सी स्टेज के बाद ग्रुप डेवलपमेंट की there are relatively clear hierarchy, एक relatively clear hierarchy होती है लीडरशिप की within the group, इसका जवाब है storming। उसके बाद which of the following statement is true, इनमें से कौन सा statement true है, वो ये है कि all command groups are also task group, तमाम जितने भी command group हैं वो task group भी हैं। उसके बाद which of the following in which of the following situations synergy is most likely to occur, कौन से सिचुएशन के अंदर सिनर्जी जो है वो ज़्यादा तौर पे हो सकती है, वो ये कि ग्रुप मेंबर एक्टिंग टुगेदर प्रोड्यूस मोर और बेटर आउटपुट देन अलोन, यानी कि मिल के जब वो काम कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा और बेटर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं अलोन होने से। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉब दैट डज नॉट लैंड इटसेल्फ टू टेलीकम्यूटिंग, इनमें से कौन सी जो है वो ऑप्शन जो है वो एक जॉब है that does not lend itself to telecommuting, वो है a car salesman who demonstrate the future of a new model of car। उसके बाद ये कि which of the following is not a biographical characteristics, इनमें से कौन सी जो है वो biographical characteristics नहीं है, वो है region। उसके बाद ये कि which one of the following would be considered a motivator in two factor theory, इनमें से किसको जो है वो कंसिडर किया जाएगा मोटिवेटर के तौर पर टू फैक्टर थ्योरी में, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू मेस्लो के अकॉर्डिंग व्हेन डज अ नीड स्टॉप मोटिवेटिंग, कब एक नीड जो है वो स्टॉप कर देती है मोटिवेट करना, वो है व्हेन इट इज सब्सटेंशियली सेटिस्फाइड। उसके बाद ये कि इफ अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स द सेम वे ओवर टाइम, अगर एक पर्सन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है सेम तरीके से वक्त के साथ। एट्रीब्यूशन थ्योरी स्टेट दैट द बिहेवियर शोज, एट्रीब्यूशन थ्योरी ये बताती है कि बिहेवियर शो करता है क्या, कंसिस्टेंसी। उसके बाद ये कि आसिफ इज लेट फॉर वर्क ईच डे बाय अबाउट 10 मिनट्स, आसिफ जो है वो हर दिन जो है वो आ रहा है तकरीबन 10 मिनट लेट। हाउ वुड एट्रीब्यूशन थ्योरी डिस्क्राइब दिस बिहेवियर, एट्रीब्यूशन थ्योरी इसको डिस्क्राइब करेगी किस तरीके से, कंसिस्टेंसी, शोज कंसिस्टेंसी। उसके बाद ये व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्योरी दैट डील विद हाउ वी एक्सप्लेन द कॉज ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर्स, उस थ्योरी का नाम क्या है जहाँ जो कि डील करती है कि कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं जो कॉज है बिहेवियर का दूसरों के, वो है एट्रीब्यूशन थ्योरी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।